आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात का दूसरा मरहला मुजफ्फराबाद डिवीजन में पोलिंग आज होगी। इंतखाबी सामान की तरसील मुकम्मल। मुजफ्फराबाद डिवीजन के 3 अजला मुजफ्फराबाद, नीलम और जिला जेहलम वैली के 9 हलकों में वोटिंग होगी। 8,90,621 रजिस्टर वोटर हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे। 1,483 पोलिंग स्टेशन कायम। महाजरीन की 12 नशिस्तों के लिए पोलिंग होगी। जम्मू और वैली की 6 नशिस्तों पर कश्मीरी महाजरीन वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ अजला में मकीम महाजरीन वोट कास्ट करेंगे। PTI का बाइकआउट, नून लीग, पीपल्स पार्टी, IPP और दीगर जमातें आज़ाद उम्मीदवारान मैदान में। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का आज़ाद कश्मीर राजा शकील का कहना है मुजफ्फराबाद में हालात पुरअमन हैं। रैपिड रिस्पांस फोर्स भी जरूरत पड़ने पर मौजूद रहेगी। उम्मीद है अच्छा टर्नआउट होगा। जमहूरियत बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है, हुक्मरानी का हक सिर्फ अवाम को हासिल है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, सियासत में शाइज़गी ज़रूरी है, तलख़ीर से बचना चाहिए। इख्तलाफात नज़रियात का होना हो सकता है, अना का मसला बनाना दुरुस्त नहीं। वज़ीर आज़म ने कहा, इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात हमेशा दूर किए मसाइल बातचीत से हल होते हैं। पाकिस्तान खित्ते में भी अमन के लिए कोशिशें जारी रखे हुए है। रावल में होने वाले मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब और नायब वज़ीर आज़म ने भी शिरकत की। मुल्क की मजमूई सियासी और मजमूई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। मीटिंग के दौरान पंजाब के तरक्याती मनसूबों, आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात से मुतालिक अमूर ज़ेर बहस आए। सिस्टम मजबूत करना है या बुनियादी तब्दीली लेकर आनी है, इसका फॉर्म पार्लियामेंट है। मोहसिन नकवी की तजवीज़ ताजरों के बजाय आईनी फॉर्म के सामने रखते तो ज़्यादा पज़ीराई मिलती। वज़ीर दिफा का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, मोहसिन नकवी खुद एक पावर हाउस है, सिस्टम में तब्दीली का आगाज़ अपनी वजारत से करें। नेशनल एक्शन प्लान के 13 में से 12 नकात का ताल्लुक वज़ारत दाखिला से है, जिन पर अमल दरामद नहीं हुआ। नकवी साहब इन नकात पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। मोहसिन नकवी काबीना के नहायत आम और मुतबर रुकन हैं, लेकिन काबीना और पार्लियामेंट के इजलास कभी कभार अटेंड करते हैं। नकवी साहब इस निज़ाम के इंतहाई ताकतवर ओहदों पर 3.5 साल से फायज है। अगर वो चाहते तो इस अरसे में पेशरफ्त कर सकते थे, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई। पाक फौज पीपल लिबरेशन आर्मी खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और मुश्तरका तज़वीराती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हकीकी शराकतदार हैं। दोनों अफवाज के दरमियान बाहमी एतमाद का रिश्ता है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती आजमूदा, मजबूत और वक्त की हर कसौटी पर हमेशा पूरी उतरी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का GHQ में पीपल लिबरेशन आर्मी के क़याम की 99वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। फील्ड मार्शल की चीनी वज़ारती और आवाम को मुबारकबाद। चीन के दिफा, कौमी तरक्की, आर्मी अमन के लिए पीपल लिबरेशन आर्मी की खिदमत को खराज तहसीन। चीनी सफ़ीर जोंग जॉय डोंग की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का खैर मकदम किया। चीनी सफ़ीर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों को सराहा। पाकिस्तान की गैर मुतसलसल हिमायत और दफ़ा शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी में इजाफा, अमेरिकी सदर का ईरान पर ताज़ा हमलों का हुक्म। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इसराइल ईरान की तवानाई तंज़ीमात पर हमले का मंसूबा बना रहे हैं। हमले हफ्ते तक किसी भी वक्त किए जा सकते हैं। चंद दिन जारी रहेंगे यह हमले। ईरान के बिजली घरों, ऑयल रिफाइनरीज, दीगर तवानाई से मुतालिक आम तंज़ीमात को मुमकिन अहदाफ के तौर पर देखा जा रहा है। हमलों का मकसद ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आने पर मजबूर करना है। पेंटागन ने ईरान पर मुमकिन हमलों पर तबसरे से इनकार किया। तर्जुमान ने कहा, सदर ट्रंप के फैसले से पहले अहदाफ पर बात नहीं करेंगे। सदर की हिदायत पर किसी भी वक्त कार्रवाई के लिए हम तैयार हैं। ईरान पर भरपूर फौजी हमलों की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। भरपूर हमलों से क़दामत पसंद बतदरीज कमज़ोर होंगे। और हमारा मकसद ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करना है। एक वक्त आएगा वो खुद बोलेंगे बस कर दो, बर्दाश्त नहीं कर सकते। अमेरिकी सदर ने कहा, ईरानियों के मुज़ाकरात का तरीका मुझे शदीद गुस्सा दिलाता है। जो काम ईरान 10 मिनट में कर सकता है, उसके लिए 7 घंटे लगाता है। डील का एतमाद कमज़ोर पड़ रहा है। ईरानी झूठ बोलते हैं, वादों से फिरते हैं। इसकी बहरिया, फ़ज़ाइया, दिफाई निज़ाम तकरीबन तबाह हो चुके। ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने नहीं दिया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की KP और बलूचिस्तान में मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ जारी। दहशतगर्द हलाक हुए 12। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान के इलाके रिजमिक में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन भारतीय स्पॉन्सर्ड 5 खारिज हलाक। फायरिंग के तबादले में मेजर हाफिज एहसान इलाही शहीद हुए। शहीद ऑफिसर ने दस्तों की क़यादत के दौरान बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नौश किया। 34 साला मेजर एहसान इलाही का ताल्लुक मियां वाली से था। 7 दहशतगर्द मारे गए। बलूचिस्तान के जिला नोशकई में ऑपरेशन के दरमियान हलाक होने वालों में खुदकुश हमलावर भी शामिल था। वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर दाखिला की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन।